आप देख रहे हैं फानूस टीवी। रुड़की के भगवानपुर में लोकसभा चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी के समर्थक और निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। देखते ही देखते दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में मारपीट होने लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों को बामुश्किल समझा बुझाकर शांत किया, जिसके बाद उन्हें वहां से रवाना किया गया। वहीं भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया और जाँच में जुट गयी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें दो प्रत्याशियों के कार्यकर्ता में हाथापाई होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं एक वीडियो में एक पक्ष के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार सामग्री को हवा में उछालते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मामला भगवानपुर के गागलहेड़ी चुड़ियाला तिराहे का है, जहां पर गाड़ियों को साइड लेने को लेकर दोनों प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं में हाथापाई हो गई। दरअसल लोकसभा चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार व भगवानपुर क्षेत्र में रोड शो चल रहा था। जैसे ही उनका काफिला भगवानपुर क्षेत्र के चुड़ियाल गागलहेड़ी तिराहे पर पहुंचा तो इसी दौरान भाजपा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के समर्थक आ गए और गाड़ी की साइड में लेने को लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में कहासुनी हो गई। कुछ ही देर में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता के बीच में झड़प होने लगी। देखते ही देखते दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की होने लगी। आरोप है कि इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार समर्थकों ने भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत के समर्थकों के साथ मारपीट भी की। आज का जो घटनाक्रम है वो अत्यंत गंभीर है और जिस प्रकार निर्दलीय प्रत्याशी के गुंडों ने हमारी पार्टी के प्रत्याशी के निजी सुरक्षा अधिकारी जो सरकारी पीएसओ है उसके ऊपर हथियारों से जानलेवा हमला किया, तो अभी हमने भगवानपुर थाने में तहरीर दी है और हमने चुनाव अधिकारी को भी आदर्श आचार संहिता का जो 200 गाड़ियों के साथ उसका काफिला था उसके लिए भी कंप्लेन की है। और अभी यहाँ से जो उनका ड्राइवर था भाजपा प्रत्याशी का उसके ऊपर हमला किया। हमारा कार्यकर्ता था दिनेश केमवाल, उसके ऊपर जानलेवा हमला ही नहीं किया, हथियारों को लहराकर जान से मारने की धमकी देते हुए निकले और अभी तहरीर भी दी है। मेडिकल के लिए हमारे जो सरकारी पीएसओ थे वो गए हैं। निश्चित रूप से हम जो कानून सम्मत सख्त कार्रवाई होगी वो कराएंगे। और इसी निर्दलीय प्रत्याशी ने, आपके ध्यान होगा, जब ये चुनाव लड़ रहे थे तभी वहाँ हमारी पार्टी के जो नेता हैं रविंद्र पनियाला, उनके लोगों पर भी हमला किया था। तो ये जो गुंडागर्दी का इनका प्रचलन है, पार्टी इस पर सख्त कदम लेगी और उसके इस जनता तो जवाब देगी, लेकिन कानून के दायरे में उस पर कार्रवाई भी होगी। ये मानकर चलिए कि हरिद्वार के लोग जब सर आंखों पर बैठाते हैं तो इस तरह की घटनाओं के बाद वो धक्के मार कर भी निकालते हैं और उसका परिणाम 19 तारीख में आएगा। निश्चित रूप से आपने देखा होगा, इसने खानपुर में जब चुनाव लड़ा वहाँ भी गुंडागर्दी की थी और नाटक करने का भी प्रपंच रखता है। अब फिर ये वही प्रपंच रचने का प्रयास किया, लेकिन इस बार कार्रवाई होगी। क्या उमेश कुमार बोखलावे? निश्चित रूप से वो गाड़ी के अंदर थे, अपने लोगों को रोक सकते थे। हथियारों का किसने अधिकार दिया? आदर्श चुनाव आचार संहिता में वो हथियार लेकर और सरकारी गनर पर हमला करेंगे, ये किसने अधिकार दिया? किसके इशारे पे मार पिटाई? वो खुद प्रत्याशी थे, वो रोक सकते थे। मार पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने मार पिटाई की है, क्या है? देखिए, गुंडागर्दी की पराकाष्ठा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय त्रिवेंद्र रावत जी, एक छोटा सा नॉर्मल सा हमारा कार्यक्रम था। 20-25-30 कारों के काफिले के साथ हम कुंजा बहादुरपुर गांव पहुँचे। शहीद राजा विजय सिंह स्मारक पर माल्यार्पण का कार्यक्रम था और उसके बाद उनकी एक पुलिसता में एक कुछ राजपूत समाज के लोगों से एक मीटिंग थी। तो हम लोग वहाँ से तब निकले तो चुड़ियाला में पहुँचे तो वहाँ उमेश कुमार का काफिला आगे आगे हमें मिला। तो हमने अपनी गाड़ियाँ स्लो करके कुछ देर हम रुके कि इनको जाने दो, क्योंकि एक व्यवस्था है ये राजनीति की। चुनाव अगर लड़ रहा है कोई और दूसरा विपक्षी पार्टी को सामने आ जाती है तो दूसरे को पहले ही व्यवस्था में साइड हो जाना चाहिए। ये सोच हमने अपने बड़ों से हमने सिस्टम सीखा है और हमने किया। हम रुके रहे काफ़ी देर वहाँ, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी, उनकी भी गाड़ियाँ बढ़ रही थी। अब धीरे धीरे हम चल रहे थे तो त्रिवेंद्र जी का फ़ोन आया कि मेरे कार्यक्रम लेट हो गए हैं, थोड़ा आगे निकलना है, मैं गाड़ियाँ आगे लो। हमने फिर अपने सभी गाड़ी वालों को और हमने खुद अपनी गाड़ी आगे तेज़ी से निकाल के उनके काफिले को क्रॉस कर रहे थे। तो भगवानपुर में जब चुड़ियाला चौक पर हम पहुँचे तो वहाँ पर उनके लोगों ने हमारी गाड़ियों के सामने अपनी गाड़ियाँ लगा दी और उसके बाद उसके जो गुंडे जो उनके साथ घूम रहे थे, पूरे व्यवस्था आप वीडियो देखें, निश्चित रूप से पूरे के पूरे गुंडे वो यहाँ लोकल के थे भी नहीं, वो कहीं बाहर के गुंडे हैं और हथियारों के साथ
इतनी बड़ी व्यवस्था आप ये समझिए गुंडागर्दी की कि हथियार लेकर आप आचार संहिता में चुनाव के कैंपेन में घूम रहे हैं, तो इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा जुर्म मेरे हिसाब से कोई है नहीं। तो निश्चित रूप से जब उन्होंने वहाँ पर हमारी बात हुई, आपस में बहुत गर्म हमारे कार्यकर्ताओं में और उनके साथ गर्मा गर्म बहस हुई। उसके बाद फिर उनमें से कोई एक लड़का निकल के आया, उसने हमें पहचाना, वो कहने लगा जी आप जाइए, आप कोई बात नहीं, हम उमेश कुमार के ही परिवार से हैं, ऐसा करके उसने बात अपने लोगों को फिर समझाने का प्रयास किया। हम अपनी गाड़ियां लेकर आगे चलने लगे। उसके बाद फिर जब हमारी गाड़ी थोड़ी आगे निकली तो हमारे काफ़िले में जो पीछे बीच में गाड़ी थी उसमें 3 लड़के हमारे जो काफ़िले में थे, उन लड़कों को निकाल कर उनके साथ उन्होंने मारपीट बदतमीजी करी, उसका वीडियो भी है। और उसके साथ साथ आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी, उनके पीएस के साथ उन्होंने मारपीट करी है। अब आप समझिए कि एक प्रत्याशी के पीएस के साथ मारपीट करना, और अपनी अपनी व्यवस्था से सब लोग वर्करी कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांग रहे हैं। आप अपने तरीके से कर रहे हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन गुंडागर्दी से राजनीति नहीं होती, गुंडागर्दी से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। ये कोई बिहार नहीं है, ये उत्तराखंड है, और उत्तराखंड की जनता वो शांतिप्रिय जनता है। ये हरिद्वार जिला शांतिप्रिय लोगों का जिला है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई नहीं चाहता है कि यहाँ उग्रता हो, कोई नहीं चाहता यहाँ गुंडागर्दी हो। आम एक अच्छी सोच के साथ यहाँ पर लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई एक अच्छी सोच के साथ रहते हैं। यहाँ पर ये व्यवस्था के लोगों को हरिद्वार जिले की जनता हजम नहीं करती है, और ये बात, इस बात का एहसास ये गुंडा फौज लिए जो उमेश कुमार यहाँ घूम रहे थे, उनको पता लग जाएगा कि 19 तारीख में किस तरह इस हरिद्वार जिले की जनता उनका इलाज करेगी।